लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आ गई। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 के तहत 5 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब किए 9 मिनट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। PTI रहनुमा ने कहा कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकज़ी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुँचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक की। ये भी कहा कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकट की पेशकश नहीं की और नामशरूत किया है। तहरीकें लालच से नहीं, जज्बे से चलती हैं। PTI का एहतजाज नंद भावच की अंदरूनी लड़ाई की भीड़ चढ़ेगा। हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौखिर होने वाला इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और वज़राए आला वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर माशी तरक्की तब होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। माशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बाज़ हल्कों की जानिब से उनसे मंसूब करदा $70 करोड़ स्कैंडल को फेक न्यूज़ करार दिया है।
कहा यह बदनीयती पर मबनी मन घड़त कहानी है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने भी कहा कि IMF से इमारात में कायम किसी फंड में सरमायाकारी नहीं की गई। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबरों पर बयान में कहा कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियाँ सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स ना अदा करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया है। जो करतूत यहाँ हैं वही वहाँ पर। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदू। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ICC को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामे के मुताबिक कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। बन्नू में अहमद ज़ई सब डिवीजन से 7 पुलिस अहलकारों को अगवा कर लिया गया। DPO ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 7 अहलकारों को रोचा चेक पोस्ट से असलहा समेत अगवा किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मगवियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक L में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा, हाथापाई। चौकीदार ने तशद्दुद करके रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, रिक्शा ड्राइवर को सीने पर मुक्का मारा था, जिस पर वो इंतकाल कर गया। कुरंगी नंबर 3 में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल सुफियान के दोस्त ने उसे झगड़े के दौरान गोली मारी, मुलजिम फरार। यूनिवर्सिटी रोड पर रिहायशी इमारत में बच्चे पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एक और नाकारा तैयारा कल रात कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक तैयारा 20 नवंबर को बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। आरिफवाला के नवाही गांव में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया।
रहीम यार खान में शौहर ने ससुराल आकर नाराज बीवी, सास और बच्चे समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तमाम अफराद को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सियालकोट में अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में गटर से मिली खातून की लाश मुअम्मा बन गई। लाश बेटी ने शनाख्त कर ली, लेकिन मौत किस तरह हुई पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक 53 साल की फरहत बीबी 3 नवंबर को लापता हुई थी। उन्हें जख्मी हालत में 5 नवंबर को अस्पताल लाया गया। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स को स्ट्रेचर पर खातून को ट्रॉमा सेंटर लाते देखा जा सकता है। ताहम ट्रॉमा सेंटर के सीटी स्कैन रूम के 5 नवंबर की सीसीटीवी वीडियो डिलीट है। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर मुबैना हादसे में हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी। खातून के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ 8 नवंबर को शौहर की मुद्दत में दर्ज हुआ था। दादू में डीएचक्यू अस्पताल में मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन की तोड़ फोड़। डॉक्टर्स पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम न करने का इल्ज़ाम। अस्पताल के एमएस ने दावा किया है कि खातून मरीजा अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। मौत की तस्दीक की तो वर्सा मुश्तइल हो गए। तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को मारा पीटा। तोड़फोड़ का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज, 3 अफराद जेर हिरासत। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में लबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी। इसराइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी, 4 अफराद शहीद, 18 जख्मी। इसराइली फौज के गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर हमले, 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में आबाद अफराद गजा के शहरियों को भेजी गई आलमी इमदाद लूटने लगे। ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिवोट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मसनूई जहानत को सिर्फ अमीर ममालिक और दौलतमंदों का खेल नहीं होना चाहिए। G20 सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, मसनूई जहानत पर बैन अल-अक़वामी गवर्नेंस और ताउन को तेज करने की जरूरत है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, अहम शाहराहों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर नमकपाशी। बरतानवी महकमा मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अमरीका में गाजरों के इस्तेमाल से छोटी आंत का इन्फेक्शन ई कॉली फूट पड़ा। 1 शख्स हलाक, दर्जनों बीमार हो गए। इन्फेक्शन से अमरीका की 18 रियासतें मुतासिर। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने लोगों को अपने फ्रिज में रखी गाजरें फेंकने की हिदायत कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश, शामी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ले जाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगले मरहले पर ट्रॉफी की रोनुमाई आज नथिया गली में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिजाइन तैयार। दारुल हुकूमत रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार होगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी के हुकूक हासिल करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। स्टेज ड्रामों के मायानाज फनकार तारिक टेडी की दूसरी बरसी। तारिक टेडी अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से चाहने वालों को याद है। और थाईलैंड में रोशनियों का रिवायती त्यौहार, सयाहती मकाम चियांग माई का आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। थाईलैंड में इन रोशनियों को अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है।